हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। लास्ट कुछ डेज से हम कॉन्स्टेंटली अपनी इस ऑनगोइंग सीरीज़ में सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम इस सीरीज़ में जीके, क्लास 9 साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर पेपर क्लास 6 का, और ये जीके के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। आने वाले कई और वीडियोज़ में हम सैनिक स्कूल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और भी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करेंगे। किसी भी वीडियो से मिस ना होने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और उसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडियन स्पोर्ट? ए कबड्डी, बी खो खो, सी हॉकी या डी रग्बी। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि जो नीचे चार ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं उनमें से इंडियन स्पोर्ट मतलब भारतीय खेल कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, आपके पास होगा डी रग्बी, क्योंकि कबड्डी हम सब जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध खेल है, बहुत ही कॉमनली खेला जाता है इंडिया में और एक इंडियन स्पोर्ट है। खो खो भी इसी तरह एक इंडियन स्पोर्ट है और सिमिलरली हॉकी तो हमारा इंडियाज़ नेशनल स्पोर्ट है, सो हॉकी इज़ ऑल्सो एन इंडियन स्पोर्ट। सो द करेक्ट आंसर होगा डी रग्बी। रग्बी इज़ नॉट एन इंडियन स्पोर्ट, रग्बी इंडियन स्पोर्ट नहीं है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो अगर आप लोग लास्ट सेशन से अटेंडेड हैं तो ये देखिएगा, हमने इसके पहले जो जीके का सेशन किया था वो दूसरे पास्ट ईयर पेपर्स का था, उसमें भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है दैट व्हाट हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और ये सिमिलर क्वेश्चन एज इट इज़ 2019 के पेपर में भी रिपीट हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए और अच्छे से इसे मेमोराइज कर लीजिए। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल और डी सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर है इसका सी सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारा है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही स्टैचू है। करेक्ट आंसर है हमारा सी। जो लास्ट डीके का सेशन था जिसमें हमने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, अगर अभी तक आपने वो सेशन नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उस सेशन को भी अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लें। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज ए गॉइटर, बी मलेरिया, सी कैटरैक्ट और डी स्कर्वी। क्वेश्चन ने पूछा है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या कॉज होता है। तो आयोडीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बॉडी में हमको रिक्वायर्ड होता है। आप लोगों ने कई बार टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे होंगे, आयोडीनेटेड सॉल्ट्स के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आयोडीनेटेड नमक के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। तो आयोडीन हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पर अगर कभी हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होने लगी और वो डेफिशिएंसी काफ़ी लॉन्ग टर्म या लंबे समय तक कंटिन्यू हुई, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि उस डेफिशिएंसी से नीचे दी गई कौन सी डिजीज़ कॉज होती है। तो देखिए, पहली दी हुई है गॉइटर, सेकंड है मलेरिया, सी है कैटरैक्ट और डी है स्कर्वी। कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद। कैटरैक्ट का आयोडीन से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी स्कर्वी भी हमारा गलत है, क्योंकि स्कर्वी आयोडीन की डेफिशिएंसी से नहीं होता। मलेरिया भी हम जानते हैं कि एक पैरासिटिक डिजीज़ है जो कि मच्छर के काटने के थ्रू होती है, मॉस्किटो के काटने से होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू होती है। तो ये भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा गॉइटर। गॉइटर बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी से कॉज होता है, तो इसको भी अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 3 इज गॉइटर। गॉइटर बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी से कॉज होता है। साथ ही मलेरिया के लिए भी लिख लीजिए, द मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, या मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बाइट से फैलता है। ऑलराइट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर ए कावेरी, बी महानदी, सी कृष्णा और डी सतलुज। तो क्वेश्चन ने पूछा है हीराकुंड डैम किस नदी पे बिल्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिए है बी महानदी। बहुत ही प्रसिद्ध डैम है हीराकुंड डैम, विश्व के सबसे लंबे डैम्स में से एक है। ये कुल 15 किलोमीटर लंबा है और ये महानदी पर बना हुआ है, तो इसको भी अच्छे से याद रख लीजिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम, तो भी करेक्ट आंसर होगा हीराकुंड डैम। अगर यही क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड डैम किस नदी पे बना है, तो भी करेक्ट आंसर है बी महानदी। और इसके बाद ये भी याद रखिएगा
कि ये उड़ीसा के संभल एरिया में हीराकुंड डैम महानदी पे बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर है बी, महानदी। हीराकुंड डैम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम 15 किलोमीटर्स में बना हुआ है उड़ीसा के संभल में। तो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स किसके इक्वल होता है? ए 8 बिट्स, बी 1 मेगाबाइट्स और MB, सी 1 गीगाबाइट और GB, डी 1 बाइट। तो देखिए, दिस क्वेश्चन इज एंटायरली रिलेटेड टू द थिंग ऑफ इंटरनेट। आज हम डेली इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हमको 1 GB डेटा पर डे, 2 GB डेटा पर डे, कुछ ऐसे प्लान्स अवेलेबल हैं। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जिसका आइडिया आपको होना चाहिए। इसी एग्ज़ाम में नहीं और भी कहीं आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए 1024 किलोबाइट्स किसके इक्वल होता है, इस क्वेश्चन में पूछा है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर है 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट और 1 MB। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1 MB। Moving to question number 6, those who study things that were made and used in past, these people are called। वो लोग जो हिस्ट्री में पास्ट में बनी हुई चीज़ों को स्टडी करते हैं, वहाँ पास्ट में यूज़ की हुई चीज़ों को स्टडी करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या पूछते हैं, ऐसे लोगों को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रोफेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज़ बायोलॉजिस्ट, बी आर्कियोलॉजिस्ट, सी जियोलॉजिस्ट और डी आर्किटेक्ट। तो देखिए बायोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो बायोलॉजी की फील्ड से डील करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी आर्किटेक्ट, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आर्किटेक्चर का काम करते हैं, उस प्रोफेशनल को हम आर्किटेक्ट कहते हैं। ऑप्शन सी जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट मतलब जो जियोलॉजी की फील्ड में वर्क करते हैं, रॉक्स मिनरल्स पे वर्क करते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स जिसको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। सो ऑप्शन ए, सी और डी हमारा रॉन्ग आंसर है। द करेक्ट आंसर विल बी बी, आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो लोग पास्ट में बनी हुई चीज़ों की स्टडी करते हैं, पास्ट में यूज़ हुई चीज़ों की स्टडी करते हैं, बेसिकली जो हिस्टोरिकल वर्क करते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज़ वाघा बॉर्डर लोकेटेड। तो वाघा बॉर्डर कहाँ पे स्थित है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। वाघा बॉर्डर इंडिया की बहुत ही प्रसिद्ध बॉर्डर है, काफ़ी पॉपुलर है, कई बार इसका न्यूज़ में मेंशन भी होता है और ये पाकिस्तान की तरफ सिचुएटेड है। तो ये वाघा बॉर्डर किस स्टेट में प्रेजेंट है ये आपको बताना है। नीचे गए हैं 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज़ लोंगवाल राजस्थान, ऑप्शन बी मोरेह मणिपुर, ऑप्शन सी रन ऑफ कच्छ गुजरात, ऑप्शन डी अमृतसर पंजाब। तो इसमें से हमें बताना है कि वाघा बॉर्डर किस स्टेट में लोकेटेड है। तो सिंस मैंने आपको एक अभी क्लू दिया कि दैट इट इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स द कंट्री पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये मणिपुर में तो होगा नहीं। सो ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग बिकॉज मणिपुर इज़ टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में और पाकिस्तान इसके इंटायरली अपोजिट। सो दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बचते हैं लोंगवाल राजस्थान, रन ऑफ कच्छ गुजरात एंड डी अमृतसर पंजाब। तो याद रखिए करेक्ट आंसर है इसका वाघा बॉर्डर इज़ लोकेटेड इन अमृतसर पंजाब। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में देखने मिल सकता है, इसे मार्क कर लीजिए। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अमृतसर पंजाब, वाघा बॉर्डर इज़ लोकेटेड इन अमृतसर पंजाब। Next is the question number 8. What is the ratio of width to length of Indian national flag? Indian national flag का width to length ratio क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास 4:5, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 1:1 और ऑप्शन डी 5:6। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर लेवल पे भी कई बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट दिस क्वेश्चन इज समथिंग कि जो आपको अपनी कंट्री के रिलेटेड पता ही होना चाहिए। ओके तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बी 2:3। 2:3 इज़ द विड्थ टू लेंथ रेशियो ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। मतलब जो आपकी विड्थ है, चौड़ाई है नेशनल फ्लैग की, वो हमेशा 2 के रेशियो में होगी। मीनवाइल जो लेंथ या लंबाई है वो हमेशा 3 के रेशियो में होगी। तो मार्क कर लीजिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विड्थ टू लेंथ रेशियो ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज़ 2:3 या विड्थ टू लेंथ रेशियो इंडियन नेशनल फ्लैग का तिरंगे का है 2:3 या 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 9। अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीजेस
ये अगेन एक प्रोफेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत फ्रीक्वेंटली सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में प्रोफेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनका परसेंटेज भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंटली आप प्रैक्टिस करें और मार्क करें। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, मतलब डॉक्टर्स, जो कि चाइल्ड और उनकी डिजीज़ में स्पेशलाइज करते हैं, जो चाइल्ड डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए एक जो स्पेसिफिक प्रोफेशनल टर्म यूज़ किया जाता है वो क्या है। ऑलराइट, तो ऑप्शन ए है जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी पीडियाट्रिशियन, ऑप्शन सी कार्डियोलॉजिस्ट और ऑप्शन डी न्यूरोलॉजिस्ट। तो अब इस ऑप्शन से देखिए, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने देखा था कि जियोलॉजिस्ट इज समवन जो रॉक्स और मिनरल से डील करता है। जस्ट ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया, सिंस यहाँ तो इन्होंने चाइल्ड डिजीज़ के लिए पूछा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पॉर्टेंटली डॉक्टर पूछा हुआ है। देन हमारे पास बचता है ऑप्शन बी, सी एंड डी। सो ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट इज़ द डॉक्टर जो नर्व्स की स्टडी करते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ऑप्शन सी कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट एज द नेम इंडिकेट्स वो डॉक्टर होते हैं जो हार्ट के डिजीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। वेयर एवर द वर्ड कार्डियो कम्स या कार्डियक कम्स दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। कहीं पे भी जहाँ भी वर्ड कार्डियो आएगा या कार्डियक आएगा दैट मीन्स वहाँ हार्ट की बात की जा रही है। कई बार आपने सुना होगा कार्डियक अरेस्ट, वो भी हार्ट के बारे में होता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट आप उसी से याद रख सकते हैं। जो डॉक्टर्स, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कार्डियोलॉजी की फील्ड में वर्क करते हैं, मींस हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स की फील्ड में वर्क करते हैं, उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी बचता है हमारे पास पीडियाट्रिशियन, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। पीडियाट्रिशियन वो डॉक्टर्स होते हैं जो चिल्ड्रन और उनकी डिजीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं पीडियाट्रिशियन, और ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं पीडियाट्रिक्स। ऑलराइट, तो ऑप्शन बी याद रखिए करेक्ट आंसर है। मेडिकल प्रैक्टिशनर जो चिल्ड्रन और उनकी डिजीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं पीडियाट्रिशियन, और ब्रांच को हम कहते हैं, उस स्टडी की फील्ड को हम कहते हैं पीडियाट्रिक्स। नंबर 10, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। तारों के समूह को कहते हैं ए सोलर सिस्टम, बी कॉन्स्टलेशन, सी प्लैनेट्स और डी कॉमेट्स। तो जो स्टार्स का ग्रुप होता है उनको हम क्या कहते हैं। सो ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने जब सिलेबस बताया हुआ है तो उस सिलेबस में हमारे चैनल पे वो वीडियो आपको मिलेगा। सिलेबस में ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो अगर अभी तक सिलेबस भी आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सिलेबस एक्सेस कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन में आपको और ईजी होगा। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या कहते हैं, तारों के समूह को क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन है हमारे पास ए सोलर सिस्टम, बी कॉन्स्टलेशन, सी प्लैनेट्स और डी कॉमेट्स। सोलर सिस्टम भी एक ग्रुप है, बट सोलर सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के या ग्रहों के ग्रुप को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। प्लैनेट्स, ग्रहों को हम प्लैनेट्स कहते हैं, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। कॉमेट्स, कॉमेट्स हिंदी में कॉमेट्स को आपने धूमकेतु के नाम से सुना होगा, तो ये भी ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं होते हैं। सो ऑप्शन ए, सी, डी आर द रॉन्ग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार, या ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। तारों के समूह को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कई कॉन्स्टलेशंस आप आगे जाके पढ़ेंगे होते हैं हमारे यूनिवर्स में। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉन्स्टलेशन आपने देखा होगा इस सप्तऋषि, 7 स्टार्स से मिलके बना होता है, इसलिए इसे कहते हैं सप्तऋषि। ये कुछ ऐसा दिखता है, और सप्तऋषि एक बहुत ही कॉमन कॉन्स्टलेशन है जो आपको क्लियर नाइट स्काई में दिखेगा। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ए सलाइवरी ग्लैंड, बी लंग्स, सी लीवर, डी स्टमक। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए सलाइवरी ग्लैंड, बी लंग्स, सी लीवर या डी स्टमक। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिए लीवर। लीवर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, और लीवर ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो इन्हीं 12 क्वेश्चंस के साथ आज का हमारा ये सेशन एक एंड की तरफ आ गया है। ऐसे ही आने वाले सभी सेशन से जुड़े रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल, और इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई अपडेट हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे।
आने वाले दिनों में हम और भी कई वीडियोस और भी कई क्वेश्चन सैनिक स्कूल से रिलेटेड अपलोड करते रहेंगे। इसके साथ ही सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट, न्यू सैनिक स्कूल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और उस पर भी हम आप एक वीडियो बनाएंगे या वो आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएगी। स्टे कनेक्टेड टिल द नेक्स्ट सेशन।